नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के प्रयास पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार का ये प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है और विपक्ष को एकजुट करना मेढक तौलने जैसा है। इन बातों को धीरे धीरे समाप्त करते हुए और इन बातों से अलग नीतीश कुमार अपने ही धुन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें कई दलों का और कई नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है और नीतीश कुमार का यह अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के साथियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है, इसलिए वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। हमारा गठबंधन और हमारी जो यात्रा है वो दोनों बड़ी मजबूती के साथ चल रही है और 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके मानेंगे। इन सारी बातों को लेकर के कुछ ऐसे प्रमाण भी दे रही है जनता दल यूनाइटेड, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के दावे में दम है। जैसे जो अभी लोकसभा भवन के उद्घाटन में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और लगभग 2 दर्जन के आसपास विपक्षी दल इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में जिस तरह से अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार के फैसले और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे बदलने की कोशिश हो रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक तीसरा धड़ा है, जिसे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर लेकर के चल रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर यात्रा भी कर रहे थे, जो उनकी तबीयत खराब हुई उसके चलते उन्होंने कुछ दिनों के लिए यात्रा स्थगित किया, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातों को एक एक करके अब सामने लाया जा रहा है। अपने दौरा के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा पर भी सवाल खड़े किए थे और उन सवालों का निश्चित रूप से वो जवाब नीतीश कुमार से और बिहार की जनता से मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भले ही वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी भी सेटिंग जो है, अभी भी उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी उस चैनल को उन्होंने बंद नहीं किया है, हरिवंश के द्वारा वो चैनल स्टार्ट किए हुए हैं। हालांकि बात इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण प्रशांत किशोर ने दिए हैं, जिसको लेकर के एक बार फिर से संशय की स्थिति पैदा कर दी है। सुनिए क्या कहा है प्रशांत। और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।